नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अटारी ऑर्गेनिक गार्डन और मैं हूं योगेंद्र सिंह यादव। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हमारे कह रहे थे कि टेरेस गार्डन या होम गार्डन में कौन कौन सी खाद फर्टिलाइज़र यूज की जाती है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम अपने टेरेस गार्डन में कौन कौन सी फर्टिलाइज़र यूज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं अपने यहाँ गार्डन में सिर्फ ऑर्गेनिक खादों का ही प्रयोग करता हूं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज करता हूं, क्योंकि जो रासायनिक खादें हैं जैसे यूरिया है, डीएपी है, ये खादें जो होती हैं ये हमारी मिट्टी को एल्काइन कर देती हैं और ये पूरी मेरी मिट्टी को बर्बाद कर देती हैं। इसके अलावा इससे जो सब्जियां पैदा होती हैं या जो भी फसल फ्रूट पैदा होते हैं वो हमको बीमार करते हैं, तरह तरह की हमको बीमारियां लगती हैं। इसलिए मैं आज रासायनिक खादों की बात नहीं करूंगा, केवल ऑर्गेनिक खादों की बात करूंगा जो मैं अपने गार्डन में यूज करता हूं। उसमें सबसे पहले मैं गोबर की खाद को लूँगा, क्योंकि गोबर की खाद ये देखिए, ये गोबर की खाद है और ये 1.5 से 2 साल पुरानी सड़ी हुई खाद है गोबर की। इस खाद में जो नाइट्रोजन होता है, एनपीके का अगर हम बताएं, गोबर की खाद में नाइट्रोजन 3 और फास्फोरस 2 और पोटास 1 का रेशियो होता है। इसके अलावा इसमें ह्यूमिक एसिड भी होता है जो पौधों के ग्रोथ में बहुत अच्छा होता है और मैं ज़्यादातर अपनी गार्डन में यही खाद यूज करता हूँ, मिट्टी में मिलाने से लेकर के और उसको पौधों में देने के लिए या जैसे भी मैं यूज करता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं गोबर की खाद यूज करता हूँ। और दूसरे नंबर पे मैं जो खाद यूज करता हूँ, आप ये देखें, ये मेरी खुद की बनाई हुई सब्जियों के छिकले पत्तों से, और इसमें आप देख सकते हैं जो ये वाइट पार्टिकल्स हैं, ये अंडों का है, मैं अंडे भी इसमें डाल देता हूँ। तो ये मेरी एक ये खाद है, किचन वेस्ट गार्डन में मैं अपने बनाता हूँ किचन वेस्ट से। एक ये मेरी खाद है, ये दूसरे नंबर की है। इसमें पोटेशियम, फास्फोरस और पोटास के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन समेत बहुत सारे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत होते हैं। सूक्ष्म जीवी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवी से भरपूर ये खाद होती है। ये मैं दूसरे नंबर पर इसको यूज करता हूँ क्योंकि ये मुझे कम मिलती है। और तीसरी नंबर की जो मैं खाद यूज करता हूँ वो हमारी ये खाद है, वर्मी कंपोस्ट, जिसको केचुआ खाद कहते हैं, इसको मैं यूज करता हूँ। ये 2 खादें जो मैंने बताई, गोबर की खाद और ये किचन वेस्ट से जो बनाते हैं, ये हमारी खाद, ये हमारी फ्री की खादें हमें मिल जाती हैं। लेकिन ये हमको जो वर्मी कंपोस्ट है ये मुझे बाज़ार से लानी पड़ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है, 25 किलो की बोरी 200 रुपये में ये मिल जाती है। और ये जो हमारी वर्मी कंपोस्ट खाद है, अगर इसमें एनपीके की बात करें तो 4, 2 और 1 का रेशियो होता है। 4% इसमें नाइट्रोजन होती है, 4 भाग, और 2 भाग इसमें फास्फोरस होती है और 1 भाग इसमें पोटास होती है। तो ये हमारी 3 कंपोस्ट हो गई। ये 3 कंपोस्ट खादें ही मैं बराबर अपने गार्डन में यूज करता हूँ। और आप हमारे गार्डन ट्यूब में देखते होंगे कितनी हरियाली रहती है और मेरे स्वस्थ पौधे रहते हैं। इसके अलावा मैं जो है 2 चीज़ें और अपने गार्डन में यूज करता हूँ। एक ये है, इसको कहते हैं बोन मील, हड्डी का चूरा है ये। कुछ लोग शाकाहारी हैं, इसको नहीं यूज कर सकते हैं, तो जो मैं पहले 3 कंपोस्ट खाद बताए हैं, इन तीनों खादों से भी आपका काम चल सकता है।
ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप इसको यूज नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा। और तीसरी ये है हॉर्न मील, जिसको सींग कुची कहते हैं। ये जानवरों के सींग से बनाई जाती है, ये जानवरों की हड्डियों से बनाई जाती है। तो मैं इन 2 खादों का भी प्रयोग करता हूँ अक्सर मिट्टी बनाने में, या इसके बाद जब मैं पौधों में मिक्स खाद इनकी बनाता हूँ तो मैं इनको दे देता हूँ। इसके अलावा मैं 2 तरह के केक यूज करता हूँ। एक ये हमारा मस्टर्ड केक है, जिसको सरसों की खली कहते हैं। ये भी आसानी से मिल जाती है 40 रुपए किलो के हिसाब से। जहाँ हर जगह पर तेल निकाला जाता है वहाँ पर ये मिल जाती है 40 रुपए किलो में। इसको आप ले सकते हैं। ये है सरसों की खली। और दूसरी एक ये है नीम खली, ये हमको बाज़ार से लानी पड़ती है, तो इसको हम ले आते हैं। ज़्यादा कोई महंगी खाद नहीं है, लेकिन ये बहुत उपयोगी खाद है। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये सबसे अच्छा ये है कि इसको अगर हम मिट्टी में मिला देते हैं तो नीमोटोड की नाम की जो बीमारी होती है, पौधों में जड़ों में गांठें बन जाती हैं, वो इसमें नहीं बनती हैं, और फंगस वगैरह भी इसमें नहीं लगता है। इसके अलावा मैं 2 चीज़ें अपनी गार्डन में और यूज करता हूँ। एक ये है चूना और एक ये है गेरू। चूना से हमें कैल्शियम मिलता है और गेरू से हमें आयरन हमारे पौधों को मिलता है। तो इनको मैं भी अक्सर यूज करता हूँ। कैल्शियम और आयरन के बिना भी पौधे का काम नहीं चलता है। कैल्शियम और आयरन की कमी से जैसे टमाटर के पौधे लगाते हैं, फल आने के बाद वो पौधे चटक जाते हैं, फट जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं आयरन के और इसको के लिए गेरू का और कैल्शियम के लिए मैं चूने का प्रयोग करता हूँ। दोस्तों, हमने अभी बताया आपको कि ये कुल मिलाकर के 9 तरह की मैं फर्टिलाइजर्स अपने गार्डन में यूज करता हूँ। और इसमें से कुछ सावधानियाँ हैं। ये 3 जो कंपोस्ट मैंने बताए थे, ये कंपोस्ट यूज करने में आपको कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये जो बोन मील और ये जो सींग कुची है, इसको कम मात्रा में यूज करना चाहिए। और इसके अलावा जो ये केक है, ये सरसों की खली है, इसको हम सर्दी के मौसम में ही यूज करते हैं, इसको गर्मी के मौसम में यूज नहीं करते हैं। और ये हमारी जो नीम खली है, इसको मैं गर्मियों के मौसम में यूज करता हूँ, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम कर देता हूँ। सर्दियों में इसको हम ठीक से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इनके फॉर्म की। तो अब जैसे हमको ह्यूमिक एसिड देना है, तो हम इसकी गोबर की खाद को एक डिब्बे में डाल करके, पानी डाल करके उसको रख देते हैं कुछ दिन के लिए। और उसमें अगर हम थोड़ा सा गुड़ डाल दें और थोड़ा सा अगर उसमें हम दही डाल दें या गोमूत्र और अगर हम डाल दें, तो सूक्ष्मजीवों की संख्या भी बहुत बढ़ जाती है। और 1 महीने बाद अगर हम उसको यूज करेंगे तो इस खाद की 100 गुना ताकत बढ़ जाती है और वो पौधों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसी प्रकार हम वर्मी कंपोस्ट की भी कंपोस्टी बनाकर यूज करते हैं। और इसको तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट पौधों में ही देता हूँ, बल्कि जब ये बनती है और इसमें जो पानी निकलता है नीचे हमारी डस्टबिन से, उसको हम पानी में मिला के यूज करते हैं। बाकी ये जो सरसों की खली है, इसको हम कभी भी इसका स्प्रे नहीं करते। इसको हम या तो मिट्टी में मिला देते हैं जब मिट्टी बनाते हैं, नहीं तो हम इसको भी पानी में फुला करके उसको लिक्विड करके और फिर उसको यूज करते हैं। इसी तरह हम ये नीम खली का भी लिक्विड खाद बना लेते हैं। इसको हम इसी फॉर्म में, ये 2 खादें हैं, एक हमारी ये है और एक बोन मील और एक ये सींग कुची है, इसको हम इसी प्रकार से यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आपको अभी एक आइडिया दिया कि इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। बाकी इसकी विस्तृत जानकारी आने वाले अगले वीडियो में एक एक करके बताएंगे कि इस खाद को हम कैसे और कब यूज करते हैं। क्योंकि जब पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, पौधे में ग्रोथ की ज़रूरत होती है कि हमारा पौधा जल्दी से बड़ा हो जाए,
उसके पत्तों में हरियाली आ जाए या पत्ते पीले पड़ने लगे हैं, उस समय उस पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन रिच खाद होती है इनमें से जो हमने अभी बताया, तो तब मैं उसको वो यूज करता हूँ। लेकिन जब पौधे में फ्लावरिंग आने लगती है तो उस समय उसको पोटास और फास्फोरस की ज़रूरत होती है, आयरन की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। जब फूलने के बाद उसमें फल आने लगते हैं, उस समय हम नाइट्रोजन नहीं देते हैं, इस तरह की ये खादें देते हैं। तो किस पौधे की किस स्टेज पर और हम कब खाद देते हैं, ये हम आपको अपने आने वाले वीडियो में बताएंगे। आप लगातार यदि मेरे वीडियो देखते रहेंगे, आप लगातार यदि हमारे वीडियो को देखते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी कि कब किस स्टेज पर किस पौधे को कौन सी खाद और कैसे खाद देनी है, मिट्टी में देनी है या हमको लिक्विड बना के देनी है या हमको क्या करना है। सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के हमसे पूछ सकते हैं। हम सभी लोगों के सवालों का जवाब देते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।